क्या है भारत देश के नागरिक नहीं है? हमने कहाँ से आके अतिक्रमण किया है? कोई विदेश से है? अतिक्रमण हम नहीं, गवर्नमेंट है। तो कोई मुआवजा नहीं दे रहा है, आगे निशान लगा के फिर ज्यादा तोड़ देते, स्कूल ज्यादा तोड़। ये पूरी दुकानें टूट गई जो 15 दिन हो गए मेरे बच्चों को खाना खाए हुए। जयपुर विकास प्राधिकरण ने मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से सांगानेर पुलिया तक के अतिक्रमण हटाने के नाम पर कार्रवाई शुरू कर दी है। 5 दिन का अल्टीमेटम जेडीए ने दिया था, उसके बाद से ये कार्रवाई आज बुधवार से सुबह से शुरू कर दी गई है और लगातार अतिक्रमण तोड़े जा रहे हैं। ये जो सड़क है, पहले मैं कहूँगा सड़क दिखा दें, ये सड़क को चौड़ीकरण करने के नाम पर यह कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि यह सड़क 200 फीट चौड़ी की जानी है। उस तरफ सर्विस रोड बन गई है, उस तरफ अतिक्रमण नहीं है, मगर इस तरफ सर्विस रोड नहीं बन पाई थी। जेडीए का कहना है कि ये जो अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, ये सर्विस रोड वाली जगह पर है, ये अतिक्रमण हटा दिए जाएंगे और यहाँ पर भी सर्विस रोड बना दी जाएगी ताकि ये जो B2 बाईपास का जो मेन रोड है, हाईवे का है, इसके ऊपर इतना प्रेशर नहीं बने। इसके लिए अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं और बड़ी संख्या में सुबह से तोड़फोड़ शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं किस तरह से कुछ कचरा बीनने वाले हैं, उनको भी लग रहा है कि शायद ये लोगों के आशाने टूटे हैं, दुकानें टूटे हैं, तो उसमें से जो कुछ भी उनको मिल जाए तो शायद वो उनके भी काम आ जाए। तो कचरा बीनने वाले की टोली भी जेडीए की टोली के साथ साथ ही चल रही है। साथ ही पर्याप्त पुलिस बल भी लगाया गया है, चूंकि स्थानीय नागरिक और दुकानदार जो है काफी यहाँ विरोध कर रहे हैं जेडीए की कार्रवाई का, लेकिन पुलिस बल इतना लगा हुआ है कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, चुपचाप अपने आशानों को टूटते हुए देख रहे हैं। सर पहले हमारा पीछे से हमारा 22 फुट छोड़ 18 से 22 फुट छोड़ा हुआ था, 22 से 18 फुट छोड़ के वापस दोबारा से निशान लगा के, और हमारे पास जेडीए का नक्शा भी है। जेडीए के नक्शा के अंदर हमारा 19 फुट छोड़ा हुआ है। 19 फुट छोड़ने के बाद में पीछे से हमारा 10 फुट और पीछे निशान लगा दिया, कम करके 19 फुट के अंदर से 10 फुट कम करके और पीछे से निशान लगा दिया। तो हमारे पास जेडीए का नक्शा है, हमने तो बनाया नहीं, जेडीए का नक्शा है, नापाचोई पूरी करी हुई है, उसके बावजूद 10 फुट और पीछे से हमारा सरका दिया। तब हम विरोध करें, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। आप कम बता के फिर ज्यादा तोड़ रहे हैं, हमारे को कोई मुआवजा नहीं दिया। हाँ, दुकान है, हमारी दुकानें हैं, हमको कोई मुआवजा नहीं दे रहा है, आगे निशान लगा के फिर ज्यादा तोड़ दिए, 10 फुट ज्यादा तोड़ दिए। हमारी 2 दुकानें थी, कुछ नहीं दिया मुआवजा, कुछ ही मुआवजा नहीं दिया हमारे को। ऐसे थोड़ी होता है, विरोध तो करेंगे ही, जब आगे से नहीं तोड़ रहे, हमारी तोड़ दिए 10 फुट ज्यादा, हमारी क्यों तोड़े? 50 साल पुरानी दुकान थी, कहीं करेला, बेरोजगार है। हाँ, दुकान टूट गई, मैं 50 साल पुरानी दुकान थी, टेंट की दुकान थी, अरब कहीं कराला, कहीं रोजगार कराला में मुआवजा कोड़ मिल रहे से मुआवजा दे मन थोड़ा बहुत तो दे। ही 50 साल पुरानी टेंट की दुकान थी, अब कहीं करा तो मिली कौन, तो काल का फोड़ पे लग रहे कोड़। हमारी बॉम थी, दुकान ली खरीदा था, मैं तो दुकान खरीदा था, मैं तो बचपन में यहीं गुजरा था। आप लोग की भी दुकानें थी? हमारी ये पूरी दुकानें टूट गई जो 15 दिन हो गए मेरे बच्चों को खाना खाए हुए। कंप्यूटर की दुकान है, उसके दो लड़कियां हैं, फटने का इतने से भी पैसे नहीं है हमारे पास, और खाना खाने के लिए भी नहीं है। कंप्यूटर की किराए की दुकान कर रखा है, 2 पैसे आए तो हम कमा के खाएं, खाना भी खाएं, क्या करेंगे हम, कहाँ रहेंगे हम, बेरोजगार हो गए। हमको मुआवजा मिलना चाहिए, हमको मुआवजा तो दे ना, कुछ तो दे ना, हमारे को जमीन दे, कुछ बनाने के लिए दे। हमारा घर भी टूट गया और हमारी दुकान भी टूट गई। मेरी 2 छोटी छोटी बच्ची यहाँ है, कैसे पढ़ेगी, कहाँ से फीस जमा कराऊंगी मैं? आपने अधिकारियों को बात बताई थी? बता दी अधिकारियों के, 5 दिन भी धरना दे के बैठे थे, धरना दे के बैठे, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। और हमारे यहाँ 5 दुकानें के पट्टे मंगवा लिए, उधर जेडीए में गए थे तो पट्टे को तो रख लिए, कुछ बात ही नहीं की, कुछ भी नहीं मिला हमारे। 30 से 35 साल पुरानी दुकान थी, 1986 के अंदर हमारे दादाजी ने दुकान बनाई थी। आप ये पूछते हो अतिक्रमण और अतिक्रमी, ये शब्द मैं पूछना चाहूँ, होता क्या है? हम क्या है भारत देश के नागरिक नहीं है? हमने कहाँ से आके अतिक्रमण किया है? कोई विदेश से है? हम यहीं पे रह रहे हैं, 30-35 साल से रह रहे हैं, 30-35 साल से 1986 का लाइट का बिल है हमारे पास।
अगर ये अतिक्रमण था तो मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि विद्युत विभाग ने अपनी जेब बढ़ने के लिए इसे अतिक्रमण पे कनेक्शन कैसे दे दिया, और आज 30 साल से हमसे बिल वसूल कर रहे हैं। आज भी अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास 23 जून 2024 की लास्ट डेट का बिल आया पड़ा है, जो हमने अभी तक जमा नहीं कराया, क्योंकि हम तो अतिक्रमण मान रही है गवर्नमेंट। भाई मैं बचपन से देखता रहा हूँ, अतिक्रमण हम नहीं, गवर्नमेंट है। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार ये कार्रवाई जेडीए प्रशासन द्वारा की जा रही है। और 2021 का ये ऑर्डर था, जिसकी पालना में हम लोग लगातार जो है कार्रवाई, डिमार्केशन, चिन्हीकरण ये सब कर रहे थे। अब अंतिम रूप से जो है इनको नोटिस 19 तारीख को सबको दिए गए थे कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपना जो अतिक्रमण हटा लें, अपना सामान वगैरह हटा लें। और उसका रिजल्ट ये देखने को मिला है कि लोगों ने खुद ही अपने स्तर पे अपने सामान हटा लिए हैं, दुकानें खाली कर ली हैं। कुछ लोगों ने अपने अतिक्रमण खुद से तोड़ भी लिए। कुछ लोगों का विरोध हुआ, उनको सरकार की तरफ से, जेडीए की तरफ से समझाइश की गई। लोगों के जो भी इश्यूज थे उनको सॉर्ट आउट किया गया और लोग समझ भी गए। हमारी आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार 4 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें डीसी थे, तहसीलदार थे, हमारी टेक्निकल टीम्स थी। उन्होंने मौके पे आके लोगों के जो भी इश्यूज थे, नापजोक के इश्यूज थे, चिन्हीकरण के इश्यूज थे, उनको रिजॉल्व करवाया और लोगों को कन्विंस किया। लोग समझ गए और लोगों ने जो है अब कोई विरोध मेरे हिसाब से देखने को नहीं मिलेगा। शांतिपूर्वक हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। उन्हें प्रशासन से सिर्फ यही उम्मीद है कि यदि प्रशासन उन्हें अतिक्रमण मानकर उनके निर्माण को तोड़ रहा है, उन्हें बेघर कर रहा है, उनके रोजगार छीन रहा है, तो कम से कम उन्हें मुआवजा दिया जाए, ताकि वो अपनी आजीविका चलाते रहें। कहीं भी दूसरी जगह उनको जगह मिल जाए तो उनका रोजी रोटी का साधन बना रहे। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।